जाओगे सीधा यहाँ से करालपुरा जी। करालपुरा पुलिस स्टेशन में जाओगे। दोस्तों ये कोबरा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली कैंपिंग वगैरह लोग करते हैं। ये हमारे लिए आज खाना भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सफ़रनामा में आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। मैं आपका होस्ट डॉक्टर ज़फ़र आपको कश्मीर की वादियों में लेके घूम रहा हूँ और यहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त हम लोग सुबह 8 बजे के करीब श्रीनगर से अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। किरन वैली जो कि बॉर्डर है, लाइट ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान का, हम वहाँ जा रहे हैं। और जो रूट है वो श्रीनगर टू कुपवाड़ा टू किरन वैली है। और मैं इस पूरे सफ़र में आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा कि हम परमिशन किस तरीके से लेते हैं बॉर्डर्स पे जाने के लिए, और रोड्स की कंडीशन कैसी है, परमिशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, और एग्जैक्टली बॉर्डर कैसा है। वहाँ पहुँच के मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए सिर्फ एक क्लिक है, 1 सेकंड का काम है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही 10 टाइम्स मेरे हौसले को बढ़ाता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाता रहूं, ऐसे ही डिफ़िकल्ट लोकेशंस में जाता रहूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए से भी प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें। इस समय हम लोग सोपोर से गुज़र रहे हैं। एप्पल की सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन है वो डिस्ट्रिक्ट सोपोर के अंदर है। ये पूरा आप जो देख सकते हैं, ये सोपोर के अंदर ये पूरे एप्पल की ट्रीज़ हैं। और ये रूट पूरा बहुत सीनिक है, जैसे बाकी कश्मीर के सारे रूट्स हैं। बाईपास है, नेशनल हाईवे नंबर 44 है, जो बेसिकली कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे कहलाता है। और ओवरऑल रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। बीच में कुछ पैचेस हैं, वेयर एंड टेयर हुआ है, तो ये होता रहता है क्योंकि स्नोफॉल भी होती है, उसकी वजह से रोड डैमेज होते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल रोड की कंडीशन अच्छी है। और बाईपास बीच में से बारामूला के लिए भी चला जाता है, जहाँ पर एक और क्रूशियल बॉर्डर आता है जिसको हम उरी के नाम से जानते हैं। इस वक्त हम लोग जो है करालपुरा की तरफ जा रहे हैं, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर आता है। और वहीं से हमको परमिशन लेना होती है किरन वैली या बॉर्डर जाने के लिए। तो अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में एंटर हो चुके हैं। और ये देखिए ब्यूटीफुल आर्मी कॉन्वॉय हमारे पास से गुज़र रहा है। और ये हमारी इंडियन आर्मी की बेलिजरेंट और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। बेहतरीन हथियारों से लैस आर्मी के व्हीकल्स, आर्मी के जवानों के साथ। आप इसको एंजॉय करिए।
भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश। अब केरन गली जाओगे जी आप? सर, हाँ, जी आप जाओगे सीधा यहाँ से करालपुरा, जी, करालपुरा पुलिस स्टेशन में जाओगे आप। हाँ क्रानपुरा। हाँ, इनका आधार ले लेना है कितने, एक दिन के लिए। मेरा आधार ले लो। मैडम का भी, सब बच्चों का भी है। सब 5-5 कॉपीज हैं हमारे पास। हाँ है ना आपके पास? जी तो सीधा जाओगे आप इधर से करालपुरा पुलिस स्टेशन में। जी एसओ साहब आपको अगर एक दिन के लिए आप जाना चाहते हो या 2 दिन के लिए, जी 2 दिन डालेगा उसमें वो डेट, ठीक है। 2 दिन में आप वापस आ जाओगे। एक ही दिन के लिए जाना है बस, हमको जाके वापस आना। वो दे देगा, आप बोलोगे एक दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी मिलेगा, 2 दिन के लिए भी मिलेगा, 3 दिन के लिए भी, बस 3 दिन रखेगा। आप सीधे चले जाओ क्रालपुरा। करालपुरा पुलिस स्टेशन। हाँ, रास्ते में पूछ लेना किसी से, निकल जाना आप। सलाम। तो दोस्तों, अभी आपने जैसे कि सुना, हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कुपवाड़ा से जानकारी हासिल की और उन्होंने बताया कि करालपुरा पुलिस स्टेशन से आपको परमिशन लेना होती है। करालपुरा एक तहसील है, एक तालुका है जो कुपवाड़ा ज़िले के अंदर आती है और यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है, यहाँ से हमको परमिशन मिलती है। इस वक्त हम वहाँ आ चुके हैं। आसपास काफ़ी सारी फ़ोटोकॉपी की शॉप्स हैं जहाँ से आपको फॉर्म मिल जाता है। उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स उसमें फीड करना होती हैं और उनके जो ये देखिए परमिशन है, इस तरह से परमिशन हमें हासिल होती है। और साथ ही साथ यहाँ से हमें टिटवाल विलेज विज़िट करने की भी परमिशन हासिल होती है, जो कि एक और बॉर्डर विलेज है, लास्ट विलेज है इंडिया का। वो भी काफ़ी सीनिक विलेज है, लेकिन इस समय हम लोग किरण वैली के लिए जा रहे हैं और हमने 1 दिन की परमिशन वहाँ के लिए ली है। और बहुत सारी यहाँ पर पैडी फील्ड्स भी हमको नज़र आती हैं, बहुत हाई माउंटेन्स भी हमको दूर से दिखने लगते हैं। तो इस पूरे सफ़र का आप मज़ा लीजिए। किरण काय वैली। जासा किरण बॉर्डर। मुझे तू काय जासा हिंदी उर्दू हो अच्छा ये रोड है ये ये नहीं केरन नहीं ये बोर्ड नहीं लगा आगे। चेक पोस्ट। वो फॉल तो बड़ी अच्छी जगह है। जी आप आए हैं, विजिट किए? सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है जी ना। जी जी। मेरे भाई ने वहीं से पढ़ाई की है, मैं घूमने बहुत बार आ चुका हूँ। अच्छा, कहाँ? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से? हाँ, बरकतुल्लाह बाग के वहाँ वो मस्जिद है ना, जो बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद। ताजुल मसाजिद, वहाँ बहुत बार गए। अच्छा अच्छा, आइए सर, कभी विजिट करिए हमारे यहाँ भी। चाय पिए सर? नहीं बस थैंक चाय यू। पिलाते हैं। तो अब मैं आपको आगे का जो सफ़र है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो करालपुरा से जब हम करीब 18 या 20 किलोमीटर्स आगे चल के आते हैं, तो वहाँ से जो हमारा असेंड है ऊपर की तरफ, माउंटेन पास की तरफ, कुछ पासेस से हम वहाँ से गुजरते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा एमिनेंट पास है वो फिरकिन गली पास के नाम से उसको जानते हैं और ये हमको एक टॉप पे लेके जाता है जिसको हम साधना टॉप कहते हैं। और ये रूट भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर के सारे ही रूट्स बहुत ही सीनिक हैं और ओवरऑल रोड की कंडीशन बेहतर है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि बॉर्डर एरिया है, तो उस वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। हैवी व्हीकल्स का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से रोड काफ़ी डैमेज होते हैं, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी डैमेज होते हैं। और जब विंटर्स होते हैं तो स्नोफॉल की वजह से ये रोड्स जो है मोस्टली टूरिस्ट के लिए और बाकी व्हीकल्स के लिए बंद होते हैं। तो ये पूरा एक सेंसिटिव जोन है, आर्मी के अलग अलग चेक पोस्ट हैं। तो जब हम किरण वैली के लिए जाते हैं, करीब 7 या 8 चेक पोस्ट हमको रास्ते में मिलते हैं। तो जो परमिशन हम करालपुरा पुलिस स्टेशन से लेते हैं, तो इनकी कॉपीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। एटलीस्ट 8 कॉपीज़ आप अपने साथ रखें, क्योंकि अलग अलग जो चेक पोस्ट है वहाँ पर आपको ये कॉपीज़ सबमिट करना होती हैं। आपको वहाँ पर एंट्री भी करनी होती है अपनी डिटेल्स की, व्हीकल की, लाइसेंस की, आधार कार्ड की। ये देखें दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल ये वैली है, इसको भरपूर आप इंजॉय करिए। कुछ विलेजेस भी हमको रास्ते में मिलते हैं, जैसे कि मिलियाल, फिरकिन, जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से फिरकिन पास होके गुजरता है।
वहाँ पर लोकल्स रिसाइड भी करते हैं। इनकी सेफ्टी आर्मी इंश्योर करती है। और बीच का कुछ जो पोर्शन है, जो फ्लैट लैंड है बेसिकली, वो काफ़ी बेहतर है। बाकी उसके बाद में जब हम जितना बॉर्डर के करीब जाते हैं तो करीब 6 या 7 किलोमीटर्स का जो पैच है ये टोटली ऑफ रोड है। तो अगर आपकी व्हीकल बहुत ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से नहीं है तो आप बेहतर है कि थोड़ा सा कोई बड़ी गाड़ी हायर करके आप जाएं, या फिर कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल आप वहाँ पर लेके जाएं, क्योंकि अक्सर विंटर्स के बाद में थोड़ी सी रोड की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के अंदर काफ़ी मेहनत होती है और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ।
हम फाइनली ज़ीरो पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं और यहीं पर गाड़ियों की पार्किंग की भी स्पेस है। तो थोड़ा सा स्टीप यहाँ पर ढलान है पार्किंग के एरिया में जाने के लिए, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी ऊपर ही पार्क कर दी थी और यहाँ से आपको पैदल जाना होता है। जो बेसिकली एग्जैक्ट जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ तक आपको करीब 1-1.5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना होता है। ये फाइनल चेक पोस्ट है, ज़ीरो पॉइंट इसको जो है किरण विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं और ये सामने आप देख सकते हैं ये किशनगंगा रिवर है और ऑपोजिट साइड में आपको पूरा जितने भी ये माउंटेन्स है ये सारा का सारा पाकिस्तान है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ता है और मेरे अंदर हिम्मत आती है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस पर जाके अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। और सामने आप देख सकते हैं ऊपर ये फ्रंट में ये पूरा पाकिस्तान है नदी के उस तरफ, और ये नीलम टाउन है जो कि नीलम वैली के अंदर आता है। ये आप देख सकते हैं सामने। तो ये एरिया जो है ये इंडिया का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आपके मुताबिक उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। जी, बेसिकली वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक टेंस एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत अरसे तक टूरिस्ट नहीं आते थे अपने। अब पिछले 4-5 साल से जो है टूरिस्ट ने आना शुरू किया है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। और कुछ इस जगह के बारे में आप बताना चाहेंगे? यहाँ पर जैसे अपन को अगर वहाँ तक जाना है तो सुमोस भी अवेलेबल रहती हैं जो अपन को वहाँ तक लेके जाती हैं बॉर्डर तक एक्चुअली। और इतना 500 रुपीज़ उसका टेन होता है और आप एज अ गाइड साथ में जाते हैं। तो यहाँ पर इजीली जैसे कोई बाहर से आता है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं किस तरीके से अपन को यहाँ विज़िट करना है। और आगे रिजॉर्ट भी है जहाँ अपन स्टे कर सकते हैं, जहाँ रुक सकते हैं, जहाँ करीब 1000-1200 के आसपास का फेयर रहता है और वहाँ से इजीली अपन एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आपस में हाई हेलो भी होती है। दोस्तों, ये इंडिया का फर्स्ट पाकिस्तान की तरफ से अगर आते हैं और अगर हम इंडिया की तरफ से जा रहे हैं तो लास्ट पोस्ट ऑफिस है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड में पूरा पाकिस्तान है और इस तरफ हम लोग इंडिया की साइड से विशल्स बजाते हैं, चिल्लाते हैं और उस तरफ के लोगों से हम लोग कांटेक्ट करते हैं। वो भी इसी तरीके से हमसे बात करते हैं, हाथ में हिलाते हैं, वेव करते हैं और इस तरीके से ये सिलसिला पूरा दिन यहाँ तक कि पूरी रात ये चलता रहता है। एक बहुत ही अलग वाइब है इस जगह की और एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो शायद ही आप किसी और बॉर्डर पे या किसी और प्लेस पे देख सकते हैं कश्मीर के अंदर। तो ये हाईली रिकमेंडेड जगह है
मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस जगह को आप डेफिनेटली विज़िट करें जब भी आप अपने कश्मीर के टूर पे आएँ। एक तो ये बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहता है और इजीली आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर टेंट्स भी हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर वो आपको मिल जाते हैं और एक अलग ही एक पीसफुल एनवायरनमेंट। येट मैं कहूँगा कि एक बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको इसकी वाइब्स एग्जैक्टली किस तरह से मैं फ़ील कर रहा हूँ। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस और कहीं महसूस नहीं किया। तो आप जब यहाँ ख़ुद आएंगे और यहाँ आप रुकेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जगह कितनी यूनिक है। और बहुत सारी कॉमन जगहों पे लोग अक्सर विज़िट करते हैं जब भी कश्मीर आते हैं। और ये हमारा अकोमोडेशन है राजा टेंट हाउस। इनके पास टेंट की फैसिलिटीज़ भी है और इनके पास कॉटेजेस भी हैं, इनके पास रूम्स भी हैं। तो जैसा आप चाहें रुकना उस तरीके से आप रुक सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस भी हैं इनके। और ये देखिए सामने ब्यूटीफुल जो है उस तरफ पाकिस्तान के जो होटल्स बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। और इंडियन साइड में भी अभी ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है। 1990s तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता था पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ पर अक्सर जो है बॉम्ब शेलिंग वगैरह होती रहती थी, इसकी वजह से यहाँ के लोगों को रीलोकेट कर दिया था और कल्टीवेशन भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ था। और ग्रेजुअली अब जो है लोग फिर से सेटल हो गए हैं और 2012 के बाद से इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया था। और अब काफ़ी समय से यहाँ पर पीस मेंटेन्ड है और हमारी आर्मी पूरी कोशिश करती है कि यहाँ पर हर तरीके से आपकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। ये देखिए ये हमारा होटल, ये डाइनिंग एरिया है। होटल भी बहुत ही अच्छा है। होटल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा। अभी मैं आपको इसका एक शॉर्ट टूर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको फूड, ब्रेकफास्ट सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, वो डोगरी है, जो बेसिकली पहाड़ी लोगों की लैंग्वेज होती है। और बाकी यहाँ पर कश्मीरी और उर्दू भी बोली जाती है। ये देखिए रूम्स, बहुत ही अच्छे रूम हैं, क्लीन रूम है। और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी ये होटल अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ पर टूरिज़्म इंक्रीज़ होने लगा है और काफ़ी टूरिस्ट अब विज़िट करने लगे हैं। तो अब डेफिनेटली कुछ समय के अंदर यहाँ पर होटल्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। अभी चुनिंदा होटल्स हैं। ये देखिए सामने पाकिस्तान का व्यू। इसको हम लोग हमारी तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, लेकिन लोकल्स जो हैं इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये देखिए इवनिंग का व्यू, सामने लाइट्स जल चुकी हैं। उस तरफ का एरिया काफ़ी डेवलप कर लिया गया है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी समय से विज़िटर्स आते रहते थे। और अब ग्रेजुअली इंडिया के साइड का भी एरिया अब डेवलप हो रहा है और रात भर यही सिलसिला चलता रहता है विसल्स का, आवाज़ें देने का। कोई यहाँ से विराट कोहली कहता है तो कोई वहाँ से बाबर आजम कहता है और एक अलग ही एक बॉन्ड नज़र आता है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल भी टेंस एटमॉस्फेयर भी नहीं होता दोनों तरफ के लोगों का। रात में बहुत से लोग यहाँ पर बॉनफायर करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बारबेक्यूज़ वगैरह प्रिपेयर करते हैं। और जो कुछ लोकल्स हैं जिनके लिए आना जाना आसानी में है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए से मेरे चैनल को आप प्रमोट भी करिए। और इस सीरीज़ के जो पिछले एपिसोड्स हैं उसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम किस तरीके से परमिशन लेते हैं बॉर्डर पे आने के लिए और रोड्स की कंडीशन कैसी है, वो पूरी डिटेल्स मैंने पिछले एपिसोड्स में शेयर की हैं। यहाँ का अकोमोडेशन कैसा है, तो आप वो सब पिछले एपिसोड्स जाके भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको इस पूरी सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर ज़फ़र। इस समय हम लोग कोबरा व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो कि नियरेस्ट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का। और यहाँ से बहुत ही क्लियर व्यू दिखता है पाकिस्तान के होटल्स का। और यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए भी टेंट्स वगैरह अवेलेबल है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी आगे दूँगा।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि यहाँ पर 90s तक इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था पाकिस्तान की साइड से, तो यहाँ के विलेजर्स को रीलोकेट कर दिया गया था। और उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो यहाँ के लोगों के लिए आज तक कहीं ना कहीं तकलीफ़ और पीड़ा की चीज़ें बनी हुई हैं। रीलोकेशन के टाइम में बहुत सारी फैमिलीज टूट गई थी, तो कुछ लोग पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, कुछ इंडिया के हिस्से में चले गए थे। तो ये जो वेविंग का सिलसिला शुरू हुआ था, ये इसी वजह से शुरू हुआ था कि लोग अपने रिश्तेदारों को रोज़ाना बॉर्डर के दोनों साइड से वेव किया करते थे, और कहीं किसी का बेटा दूसरी तरफ चला गया, किसी के वालिद इस तरफ रह गए, तो इसी तरीके से वो एक दूसरे से बात किया करते थे। तो आज भी ये सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों, ये कोबरा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली कैंपिंग वगैरह लोग करते हैं, टेंट्स वगैरह रहते हैं यहाँ पर अवेलेबल। सामने पाकिस्तान का व्यू है। साथ में पूरी नीलम वैली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आज हमारे होस्ट हैं सहीर भाई, तो माशाल्लाह एक्स आर्मी ऑफिशियल हैं और आर्मी में उन्होंने 12 साल जॉब किया है। और हम केरन वैली में इन्हीं के होटल में आज स्टे कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये हमारे लिए आज खाना भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये चिकन करी प्रिपेयर की जा रही है, दाल भी प्रिपेयर कर चुके हैं। और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं ये केरन, कुपवाड़ा केरन। सर, आप अपने होटल के बारे में कुछ बताएंगे? हमारा होटल सर राजा टेंट वैली केरन। केरन वैली जी 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 राजा टेंट वैली केरन, पिकनिक केरन। और आपके यहाँ टेंट भी आप प्रोवाइड करते हैं, रूम्स भी हैं आपके यहाँ? बिल्कुल सर, टेंट भी हमारे हैं और रूम भी हमारे पास 10 रूम है, अटैच वाशरूम। बाकी टेंट भी हैं, खाने पीने का भी खाने पीने का पूरा आपने? जी जी, वेज नॉन वेज जैसा जो खाना चाहता है उसके मिजाज के हिसाब से आप खाना प्रिपेयर कर देते हैं। और तो थोड़ा सा आप हमें टेंट वगैरह का टैरिफ वगैरह बताएंगे सर, आमतौर पे कितना होता है टैरिफ? जैसे सर उनका चार्जेस क्या रहते जी, हैं? उसका ये है जो 2 पर्सन वाले टेंट हैं उनका हम लेते हैं 500 रुपये, और जो 3 पर्सन वाले हैं उनका 700 लेते हैं। बाकी जैसे कोई उससे मतलब बड़ा टेंट है सीज़न के हिसाब से जी हाँ वैरी कर सकता है। हाँ, वो 3 पर्सन के हिसाब से लेते हैं। कोई बड़ा होगा, किसी का 2000 भी है, किसी का 1500 भी है, 2500 भी है, 3000 भी है, ऐसे मतलब जितना ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर रेट करने मिलेगा। बाकी रूम का जो है सर जी जी, वो पैकेज के हिसाब से जो वैरी कर सकता है। हाँ, 2 पर्सन का डिनर और ब्रेकफास्ट लगा के 2500। ओके जी। तो सर, आप ऑनलाइन हैं अभी या आपसे कैसे किस तरह से कांटेक्ट किया जाए? हमारा ऑनलाइन भी है सर, अलबत्ता ये अभी हुआ नहीं ऑनलाइन का, लेकिन बहुत जल्दी आप स्टार्ट कर हो जाएगा सर। लेंगे। तो आपकी जो डिटेल्स हैं आप हमें बताइएगा, तो हम हमारे चैनल पे हमारे नंबर यूट्यूब पे लगे हुए हैं, वीडियोस बने हुए हैं, ओके उसमें कांटेक्ट नंबर लगे हैं सर, ठीक है। तो उसमें आप कांटेक्ट करके हमें कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हमने जैसे आपके सामने बात की है, अब हम सहीर भाई की जो डिटेल्स हैं वो अपने चैनल पे लिंक पे आपको शेयर कर देंगे, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप जब भी यहाँ आए विज़िट करें, बहुत अच्छा इनका होटल है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बहुत अच्छे इंसान है पर्सनली। लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ स्टे करें आप, सामने पाकिस्तान है
और बहुत अच्छी किशनगंगा या नीलम रिवर कुछ भी कह लें आप, बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। आप यहाँ पर आए, स्टे करें फैमिली के साथ और इस जगह को एंजॉय करें पूरी तरह से। ये कश्मीर का एक डिफरेंट रूप आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। थैंक यू। वापसी में हम लोग लोकल विलेजर्स की सोमो वैन से बॉर्डर तक वापस आए और ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि शायद ही मैं अपनी लाइफ में कभी इसको भूल पाऊँगा। और अभी के लिए हम लोग कश्मीर को खैरबाद कहते हैं। बहुत जल्द यहाँ दोबारा विज़िट करेंगे और मैं आपसे मिलूँगा किसी और नई डेस्टिनेशन पे बहुत जल्द। मेरे व्लॉग्स के ज़रिए मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया व्लॉग डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन हासिल हो। थैंक यू।